एपिसोड 5 सही मायने में ओरोबोरोस को फोरशैडो करता है। जहाँ से ये शुरू हुआ था वहीं पर जाकर खत्म हो गया और इस सर्कल में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली और सब चीजें अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट बैठती नजर आई। जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में लोकी अकेला टेम्पल लूम के सामने खड़ा होता है और बाकी सब गायब होते हैं और इंटरेस्टिंगली हमें आगे पता चलता है कि टेम्पल लूम के रेडिएशन की वजह से मोबियस, B-15, ओरोबोरोस और केसी सभी अपने टाइमलाइन में चले जाते हैं जहाँ से ह्यू रिमेंस ने उन्हें उठाया था। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि वो सभी वेरिएंट्स हैं और ब्रांच टाइमलाइन से आते हैं। तो सवाल ये है कि ह्यू रिमेंस ने TVA के सभी लोगों को ब्रांच टाइमलाइन से ही क्यों उठाया? खैर इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हम आगे बात करेंगे। पहले एपिसोड 4 में जो सवाल था कि विक्टर टाइमली का जो हक्का नूडल्स टेम्पल रेडिएशन से हुआ है उसके बाद क्या वो जिंदा है और क्या अपनी ब्रांच टाइमलाइन में वापस चला गया? तो जवाब है नहीं। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टेम्पल लूम से जो टेम्पल रेडिएशन निकला था उसने विक्टर टाइमली के साथ बाकी सबको भी मार दिया था और जिन मोबियस, B-15 और ओबी से लोकी मिलता है वो उनके वेरिएंट है। देखो हुआ यूं होगा कि टेम्पल लूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद से अनलिमिटेड टाइम ब्रांचेस बनी होगी और उन्हीं अनलिमिटेड ब्रांचेस में से एक में मोबियस, ओबी और बाकी सब के वेरिएंट से लोकी मिला। ये ठीक वैसा ही है जैसे टीवी की बुक मिलते ही विक्टर टाइमली की सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन बन गई और वहीं से ह्यू रिमेंस और विक्टर टाइमली दोनों अलग हो गए थे। मैं सीधी भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि टीवी में जो मोबियस, B-15, ओरोबोरोस और केसी थे ये सब उनके वेरिएंट्स हैं और इसीलिए ये लोकी और TVA को जानते ही नहीं। पर इससे एक फायदा तो हुआ, हमें इन सब की ओरिजिन स्टोरी पता चल गई और स्पेशली ओबी की, वो एक फिजिसिस्ट है और साइंस फिक्शन बुक राइटर भी और इसलिए वो पहली ही बार में लोकी की सारी बातें मान लेता है और उसकी हेल्प करने में मदद भी करता है। ओबी लोकी को सजेशन देता है कि उसे अपने सभी दोस्तों को एक साथ लाना होगा ताकि उन सब के ओरा से वो TVA के उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट ढूंढ सके जहाँ TVA को ठीक किया जा सकता है। और लोकी को लगता है कि सबकी तरह सिल्वी भी उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन वो भूल जाता है कि सिल्वी भी उसी की वेरिएंट है। दरअसल सिल्वी अपने उसी ब्रांच टाइम लाइन में TVA के बर्बाद होने से पहले ही ह्यू रिमेंस के टेम्पर से चली जाती है। खैर लोकी उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वो सबके टेम्पर और ओरा से TVA के कोऑर्डिनेट ढूंढ सके, पर सिल्वी हर बार की तरह लोकी को गलत साबित करके उसे वापस भेज देती है। और सब लोग मेरी एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए दुनिया का कोई भी मर्द अपने क्रश से लड़ाई में नहीं जीत सकता, चाहे तुम कितने भी सख्त लोंडे क्यों ना हो। खैर ज्ञान झाड़कर भी सिल्वी को वापस लोकी के पास आना ही पड़ता है क्योंकि उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है और ना सिर्फ उसकी बल्कि सभी टाइमलाइंस ही डिस्ट्रॉय होती है। और ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सिल्वी ने सोचा था कि TVA खत्म होने के बाद सब नेचुरली चलेगा, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो रियलिटी खत्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पल लूम और TVA के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जिस टाइमलाइंस को टेम्पल लूम कंट्रोल कर रहा था वो भी खत्म हो जाएंगी और सब कुछ नेचुरली सीक्रेट टाइमलाइन से शुरू होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि टेम्पल लूम इन सभी टाइमलाइंस को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से नियंत्रित करता था और इसलिए अब क्योंकि टेम्पल लूम नहीं है तो इन सब का डिस्ट्रॉय होना जाहिर था ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और मुझे लगता है कि ह्यू रिमेंस यही चाहता था, लेकिन ओबी ने जैसे लोकी को बताया था कि वो टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है, बस उसे सही चीज पर फोकस करना होगा। तो लोकी वाकई में ऐसा कर पाता है। जैसे ही उसके दोस्त उसके सामने नूडल बनते हैं वो वापिस पीछे जाता है और मुझे लगता है कि लोकी अपने डर की वजह से ही टाइम स्लिप पर कंट्रोल कर पाता है क्योंकि उसने सिल्वी को साफ तौर पर बताया था कि वो ये सब अपने दोस्तों को बचाने के लिए कर रहा है क्योंकि लोकी अकेला रहने से डरता है और लोकी के साथ शुरुआत से ही प्रॉब्लम रही है। वो हमेशा अकेला रहा है क्योंकि उसने सबको धोखा दिया है, उसका बाप, भाई, माँ, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। और मैं समझता हूँ कि जो जिंदगी भर अकेला रहा हो उसे अपने दुश्मन का साथ भी अच्छा लगने लगता है और लोकी तो इतना अकेला है कि उसे प्यार भी हुआ तो अपने आप से ही। खैर तो लोकी टाइम स्लिप करके TVA में उसी वक्त पर आ जाता है जब विक्टर टाइमली लूम को ठीक करने जाने ही वाला होता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इस बार लोकी अपनी पिछली बॉडी में ही वापस आया है, जबकि पहले जब वो टाइम स्लिप करता था तो उसका पास्ट वाला लोकी भी वहीं पे होता था, यानी दो लोकी। पर इस बार शायद ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार टाइम स्लिप को लोकी कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम ओबी की बात माने तो पहले ये सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा था और क्योंकि इस बार टाइम स्लिप को लोकी ही कंट्रोल कर रहा है तो हो सकता है कि वो ये भी कंट्रोल कर पा रहा हो कि उसे उसी बॉडी में जाना है। लेकिन एपिसोड खत्म होने के साथ ही हमारा एक सवाल जो हमें एपिसोड 1 से ही सता रहा है वो ये है कि आखिर कैंग चाहता क्या था और उसका सीक्रेट मास्टरमाइंड प्लान था क्या। इसका जवाब हमें एपिसोड 5 में भी नहीं मिला और इस सवाल को और भी उलझन में डाल दिया गया है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में तुमसे कहा था कि ह्यू रिमेंस ने TVA के सभी लोगों को सीक्रेट टाइमलाइन की जगह
ब्रांच टाइमलाइन से उठाया था, यानी ये सब वेरिएंट्स थे। और उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानता है। लेकिन टीवी के खत्म होते ही मिस मिनट का स्क्रीन पर थैंक्स फॉर योर सर्विस लिखना और टीवी का नूडल्स बनना, साथ ही में एक अलग तरह का मोड शुरू करना, ये सब चीजें हिंट देती है कि ह्यू रेमंड्स का प्लान वाकई में बहुत बड़ा है और वो क्या चाहता है शायद हमें सीजन 2 में पता ही ना चले, बस हमें लास्ट के एपिसोड में उसको लेकर थोड़ी सी हिंट दी जाए। खैर देखते हैं क्या होता है। तो एपिसोड 5 वाकई में काफी कमाल का था और ओरिजिन स्टोरी की वजह से चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई थी, क्योंकि हम सभी बेताब थे कि ओबी, मोबियस, B-15 और ये बाकी सब जो है ये कहाँ से आए थे। तो इसलिए हमें इनकी पास्ट की स्टोरी देखने में काफी मजा आया। वैसे मैं तो फाइनल एपिसोड के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आगे क्या होगा इस पर कोई भी थ्योरी देकर हम इस बार कोई मजा खराब नहीं करने वाले, बस वेट करते हैं और साथ में एपिसोड 6 का मजा लेंगे। वैसे अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में हमने एपिसोड 4 को लेकर भी काफी सवालों पर डिस्कस किया है, उसे भी एक बार जरूर देखना। और जाने से पहले अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोकी के सीजन को लेकर आगे और भी कई सारी बातें करने वाले हैं। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।